सभी साथियों से निवेदन है जो हमारे ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें शेयर करते हैं। हमारे लाइव को सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में कौशलेंद्र भाई शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित हों, चाहे किसी भी समस्या से पीड़ित अभ्यर्थी रहे हों, वो सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आवाज सही आ रही है सादाब जी? आ रही है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इन भाजपा के 5 सालों में इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को और दलित पिछड़ों को अन्याय और अत्याचार झेलने के अलावा कुछ नहीं मिला। एक 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई, जिसमें सबसे पहले अपने चहेतों के लिए पर्चा आउट किया गया। पर्चा आउट किया गया, पेपर आउट कर दिया गया, जिसमें हजारों हजार इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती करने का काम किया। और उसके बाद रहा सहा कसर इन्होंने आरक्षण की घोटाले कर दिए। और उस आरक्षण के घोटाले को लेकर जब पिछड़ा और दलित लोग सड़कों पर निकले तो इन्होंने लाठी मारने का काम किया, हाथ पैर तोड़ने का काम किया। वहीं पर चुनाव का जब अंतिम महीना आया, वहीं पर हम लोगों को दो फाड़ करने का काम किया। 6800 की सिर्फ लिस्ट निकाली और जिसमें हम लोगों को भी आपस में लड़ाने का काम किया। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में घोटाला हुआ था 18,000 से अधिक सीटों का, और ये मात्र 6800 सीटों की लिस्ट निकालकर सिर्फ हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, और उनको भी अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं पर पहले शिक्षा मंत्री सदन में चिल्लाते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, और आखिर हम लोगों ने और पूरे प्रदेश के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो कहती थी, चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, पॉइंट नंबर 10 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कि ओबीसी की 18,598 की जगह मात्र 2600 सीटें मिली हैं। वहीं दलित भाइयों का भी 3,000 से अधिक सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो मोदी आयोग है, मोदी जी ने जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया, उसका इन्होंने बात नहीं मानी, और उसमें हम पिछड़े दलितों ने ताला लगाने का काम किया। तब जाकर के कहीं पर इन्होंने सिर्फ हम लोगों को लड़ाने के लिए 6800 सीटों का इन्होंने जारी किया, और वो भी नियुक्ति नहीं दी और ना ही शेड्यूल जारी किया। लेकिन साथियों, बता देना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से हम दलित और पिछड़े भाइयों को लाठी मारने का काम किया, हाथ पैर तोड़ने का काम किया, हम पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने भी तय कर लिया है कि उस उत्तर प्रदेश से योगी की कुर्सी को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में इस चुनाव में दिखा देंगे अपनी ताकत कि उत्तर प्रदेश का युवा, आप सवर्णों के भी खास नहीं हैं। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस के कोटे पे माननीय मंत्री जी ने अपने भाई को किस तरीके से गलत तरीके से उसको प्रोफेसर बनाने का काम किया था। ईडब्ल्यूएस का कोटा भी आप खाने का काम किए थे। आप न तो सवर्णों के हैं, न दलितों के हैं, न पिछड़ों के हैं। आप सिर्फ युवा विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं। आप रोजगार देना नहीं जानते। लेकिन आप करोड़ों रुपया इस बात पे बर्बाद कर सकते हैं कि किस तरीके से इनकी छटनी कर दी जाए, और किस तरीके से किस विभाग में लड़कों को नौकरियां कम कर दी जाए। इस बात पे तो आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन नौकरी देने के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी चलती है। और आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि हमने 69,000 निकाल दी, 68,500 निकाल दी। ये वही पद हैं जो अखिलेश यादव की सरकार में शिक्षा मंत्रियों को मिले थे। कोर्ट से वो लोग हार गए, और वही वाले पद आपने अभी तक पूरे नहीं भर पाए हैं। नहीं, न तो आप पिछड़ों के हितैषी हैं और दलितों के भी हितैषी नहीं, वहां अगड़ों के भी आप विरोधी हैं, क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस का भी घोटाला किया। तो आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में अगर ये सरकार नहीं गई और इसको आपने नहीं हटा पाया तो बहुत बुरा समय आने वाला है। इससे भी बुरा होगा। आरक्षण, ये संविधान में मिले हमारे अधिकार
पूरी तरीके से कुचल दिए जाएंगे। इसलिए आज से आप लोग तय कर लें, जिस तरीके से इन्होंने हमारे हाथ और पैर तोड़ने का काम किया, उसी तरीके से इनकी कुर्सी तोड़ने का काम आप लोग करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये कहते हैं कि महिलाओं का हमने सम्मान किया है, किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण किया गया उत्तर प्रदेश सरकार में, और किस तरीके से उन्नाव हो चाहे हाथरस हो, हर जगह महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, अपमान करने का काम किया गया। इनके विधायक और मंत्री जेल भी जाना पड़ा है। इस उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, कोई सम्मान नहीं। आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा होगा किस तरीके से चीरहरण हुआ है, और उसके बाद उन्नाव हो चाहे हाथरस की बेटी के साथ हो, ये लगातार दलित और पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है। तो वहीं ये व्यापारियों की बात करते हैं, कहते हैं व्यापारी सुरक्षित है। हमारे एटा के अलीगंज विधानसभा में एक व्यापारी संदीप गुप्ता की हत्या हो जाती है, जो आज एक हफ्ते से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यापारी थे और उनकी हत्या कर दी गई सरेआम शाम को। और मैं उस समय लखनऊ में था, जिसे मुझे पता लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत बड़े समाजसेवी भी थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो तमाम हमारे साथी इस वीडियो में जुड़े हैं, प्रदेश के पूरे 75 जनपदों से लोग जुड़े हैं। तो मैं सब 75 जनपदों के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से सरकार को हटाने का काम करिए, नहीं तो आपके हक और अधिकार जो लगातार ये छीनने का काम कर रही है, वो आपके हक और अधिकार समाप्त करने का कर दिए जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए ये चुनाव महाभारत है, आपके लिए ये चुनाव महाभारत है, और पूरी ताकत के साथ लग जाइए। जैसा कि आपको पता होगा, आज आचार संहिता लागू हो गई है। अब हम लोगों का इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। आप लोग घर घर जाइए, अपनी फेसबुक आईडी, अपने ट्विटर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप सभी में दहाड़िए, क्योंकि इन्होंने एक और नया नियम लागू कर दिया है, कोविड का प्रोटोकॉल भी पूरा करना है। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी फेसबुक आईडी से और तमाम जो है माध्यम है, उस माध्यम से मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ने का काम करिए। अगर ये सरकार नहीं गई तो आने वाली पीढ़ियां आपकी फिर से गुलामी करेंगी। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, जब आपका हक और अधिकार लुट रहा था तब आप क्या कर रहे थे? आपको सुंदर सुंदर सपने दिखाए जा रहे हैं, आपको सुंदर सुंदर सपने दिखाए जा रहे हैं। आपको हिंदू और मुसलमान में लड़ाने का काम किया जाएगा। तमाम तरीके की सोची समझी चालों के तहत आपको फंसाने का काम किया जाएगा, लेकिन आप उन चीजों में नहीं फंसना है। आपको हर हाल में इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि ये दलित और पिछड़ा विरोधी है, ये युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, रोजगार विरोधी है, ये अगड़ों की भी नहीं है। 97,000 नई भर्ती विज्ञापन के लिए कितना युवा लाठी खा रहा है लखनऊ के अंदर, उनकी एक नहीं सुन रही है, और साफ साफ मना कर दिया कोई भर्ती नहीं। जो अभी तक 2 भर्तियां हुई हैं वो पिछली सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में शिक्षा मित्रों को मिली थी, उन्हीं पदों को अभी तक नहीं भर पाया है। सवर्ण 22,000 की मांग को लेकर कि 22,000 ये पूरा कर दो, 69,000 और 68,000 की बची हुई सीटों को पूरा कर दिया जाए, इसके लिए आंदोलन लखनऊ में चल रहा है। एक बहन हमारी पानी की टंकी पे बैठी हुई 6 महीने हो गए, लेकिन 22,000 पद को भी इन्होंने नहीं जोड़ने का काम किया। वहीं आरक्षण पर लगातार 6 महीने, सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, लगातार 6 महीने वहां पर बैठे हैं। पिछली साल दिसंबर में भी धरना बहुत जबरदस्त चला, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर हो, ऑर्डर लेके आइए, हम आपको न्याय दे देंगे। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ऑर्डर लेकर जब हम लोग पहुंचते हैं, तब भी ये लोग लाठी और डंडा चलाने का काम करते हैं, न्याय देने का काम नहीं करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा बहुत चिल्ला के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाएंगे पूरे देश भर में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है मोदी जी ने, लेकिन उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लिए दर दर भटक रहा उत्तर प्रदेश का नौजवान, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। और अगर बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब मात्र 15 दिन आचार संहिता के बचे थे, तो इन्होंने सिर्फ हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए 6800 की सूची जारी कर दी, और जिनको भी अभी तक नियुक्ति भी नहीं दी। तो जो लोग उस 6800 की सूची में हैं, वो लोग भी कान खोल के सुन लें, ये आप लोगों की पार्टी नहीं है,
ये हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। आप लोग भी खुले मन से, जिस तरीके से पूरी साल भर से आप लोग परेशान रहे हैं, आप लोग भी पूरी ताकत के साथ इस सरकार को हटाने का काम करें। तो तमाम साथी हमारे जुड़े हैं और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने पूरे साल भर धैर्य का परिचय दिया और आप लोग लगातार गांधीवादी तरीके से लखनऊ की इको गार्डन में डटे रहे और पूरे भारत के जितने भी मुख्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आप जाते रहे, आरक्षण की भीख मांगते रहे, कहा यह भीख नहीं अधिकार चाहिए, लेकिन इन्होंने आपको अधिकार अभी तक नहीं दिया। तो इस बात को आप अपने दिल में रखकर और इसके खिलाफ जो भी बन सके वो करना। आप लोग किसी भी तरीके से ये दोबारा सत्ता में ना आ पाए। और जो शिक्षा मंत्री इटवा विधानसभा शिक्षा मंत्री, उनकी जमानत जब्त करा देना इस बार, वो जीत कर दोबारा शिक्षा मंत्री ना बन पाए और उनको तो जेल होगी, ये तय है। उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक ओबीसी एससी भाइयों का घोटाला किया गया, अधिकारों का घोटाला किया गया और उसको विसंगति का नाम दे रहे हैं। विसंगति नहीं, तो आप तमाम साथियों से निवेदन है, प्रार्थना है, अपने अपने बूथ पर डट जाइए और एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करिए। फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक दूसरे से बात करना शुरू कर दीजिए। विजय वेद भाई, इस काम में पूरी तरीके से जुट जाइए। ये हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम इन्होंने किया है, तो हम इनको जवाब दें। अन्यथा की स्थिति में आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, जब आपका हक और अधिकार लुट रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आरक्षण, हाँ बिल्कुल, जो विपक्ष में पार्टी है समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और जब सितंबर के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। घोषणा पत्र में शामिल होगा और अगर सरकार बदलेगी तो न्याय भी मिलेगा, और अगर न्याय नहीं देगी तो उसके लिए भी हम लड़ने के तैयार हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार में पूरा न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इनके खिलाफ भी वही होगा जो हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुमित यादव बदल जाए। पहली बात, मुझे पूरा भरोसा है अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मुझे जुबान दी है कि आपका पूरा अधिकार वापस दिलाऊंगा, और मुझे पता है जुबान के पक्के हैं। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में पूरी जांच होगी। शिक्षा मंत्री जेल में होंगे। राजभर जी ने कह दिया है कि ये शिक्षा मंत्री जेल में होगा, क्योंकि पूरी 1 साल से ज्यादा हो गई लखनऊ में लाठी खाते खाते, डंडे खाते खाते। अब वो वक्त जा चुका है। अब हम लोग लाठी डंडे नहीं खाएंगे, अपना हक और अधिकार और अपनी सरकार बनाएंगे और अपना पूरा न्याय लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा और अधिकारी जेल जाएंगे। और ऐसा अगर नहीं होगा तो हम लोग पूरी ताकत के साथ, कहीं मर नहीं गए हैं, और हम लोग फिर लड़ेंगे। लेकिन पहले लड़ना इनसे जरूरी है जिन्होंने हक और अधिकार छीना है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार में न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में अपने अपने साथियों को जोड़िए। प्रदेश भर के तमाम युवाओं को एक सूची बना लीजिए, और व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप तो आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो तमाम साथियों से लगातार संपर्क रखिए। गांव गांव जाके बताइए, गांव गांव जाकर बताइए, अपने लोगों को बताइए कि ये पिछड़ा और दलित विरोधी है, ये युवा रोजगार विरोधी है, ये रोजगार नहीं देना चाहती उत्तर प्रदेश सरकार। नमस्कार प्रवीण भाई। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि लाइव काफी फिर लंबा हो जाएगा और भी तमाम साथियों के फोन भी आ रहे हैं। तो मौर्यवंशी हरिराम मौर्य जी कह रहे हैं अब की बार सपा सरकार नहीं, अब की बार दलित और पिछड़ों का इंकलाब होगा, युवा रोजगार विरोधी का नेस्तनाबूत होगा। और भाई कोई कुछ कहना चाह रहा हो? जय भीम, लाल सलाम, जय भीम साथियों। बड़ा प्रसन्नता हो रही है
कि 75 जनपदों के लगभग ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, और इसको लगातार शेयर करना और सभी ग्रुपों में इसको डाल देना। जी बिल्कुल, दीपिका राजपूत जी कह रही हैं कि हम लोगों का बिलीव है कि अखिलेश यादव जी हम सभी को ऐसे लोगों न्याय, बिल्कुल न्याय मिलेगा, पूरा मिलेगा। राम पूजन जी, आप बहुत संघर्षशील साथी हैं, आपने आरक्षण की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, जय अखिलेश। कमलेश यादव जी, भाई अपना बिल्कुल नंबर देंगे। और सुशील कश्यप, भास्कर सिंह यादव, वेद प्रकाश यादव, फिरोज मोहम्मद गाजी, और हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी अमन गुप्ता जी, कृपा मौर्य जी, जय भीम। ठीक भाई, अब बहुत कुछ बात ना कहते हुए बस लास्ट में एक बात कहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने हमारा हक और अधिकार पर डकैती डालने का काम किया है, इनको दोबारा मौका नहीं देना है हम लोगों को। कौशलेंद्र भाई कह रहे हैं आरक्षण पर जीत मिलेगी आपको, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। 10 मार्च आखिरी दिन है। प्रिंस राजभर जी कह रहे हैं बिल्कुल राजभर जी, बिल्कुल इनका अंत बिल्कुल तय है। संजीव शर्मा जी, ब्रजेश कुमार पाल जी कह रहे हैं 27 और 21%। 27 और 21% ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई भीख नहीं है, ये हम लोग लेके रहेंगे। नमस्कार भाई, अब हमारे साथ सिर्फ सफाई, बिल्कुल। तो आज लगातार हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, लगातार हम लोगों ने मुख्यमंत्री को घेरा, लगातार जो है ऐसा कोई दरवाजा उत्तर प्रदेश के मुख्य नेताओं का नहीं छोड़ा। चाहे हमारे पिछड़े समाज के नेताओं की बात करो तो ये पिछड़े समाज के जो नेता और नए मंत्री बनाए गए हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मोहरा है, ये वोट लेने के लिए बनाए गए हैं। कबूतर वाली कहानी आपको फिर सुना दें। जिस तरीके से एक शिकारी एक कबूतर पकड़ लेता है और दाने डालकर जाल बिछा देता है और उस कबूतर को छोड़ देता है, और जो ऊपर उड़ रहे कबूतर होते हैं वो सोच रहा है कि हमारी जात का है, ये कबूतर हमारा भाई है, ये चुंगरा दाना बीन रहा है तो मैं भी यहां चला जाऊं। और वो आके कबूतर आते हैं, शिकारी उस कबूतर को पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है, बाकी कबूतरों को जाल में फंसा लेता है। इसी तरीके से ये ओबीसी के जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये कबूतर की तरह हैं, इन पर कोई हक और अधिकार नहीं है। ये लगातार आरक्षण की चोरी होती रही, चाहे कोई भी भर्ती हो, ऐसी कोई भर्ती इन्होंने नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने आरक्षण का घोटाला नहीं किया। और ये पिछड़े नेता कुछ नहीं कर पाए। इनके दरवाजे पर जब हम लोग न्याय मांगने गए तो राहुल मौर्य का सर फोड़ दिया। इनके दरवाजे पर, मौर्य साहब के दरवाजे, डिप्टी सीएम, स्टूल मंत्री, जिनके दरवाजे पर उनका जो है सर फोड़ दिया राहुल मौर्य का, जिसने कहा कि मैं आपके समाज का हूं, आपका बेटा हूं, मुझे न्याय दे दो। न्याय के बदले उसकी लाठी मार के उसका घायल कर दिया गया। और वहीं अभी मात्र 18,000 से अधिक का घोटाला और मात्र 6800 सीटें सिर्फ सूची दिखाकर आपस में लड़ाने का काम किया गया, और उस सूची में अभी तक किसी को न तो नियुक्ति हुई है न ही कोई शेड्यूल जारी हुआ है। तो बस बहुत ज्यादा ना कहते हुए अंत में यही कहूंगा, ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, और जब सरकार बदल जाएगी तो कोर्ट में भी अपनी बात होगी और हर जगह न्याय होगा। इस संविधान विरोधी सरकार को आप पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम करें और घर घर जाएं, लोगों को बताएं किस तरीके से हमारे हक और अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरीके से इन्होंने दिसंबर में टीईटी का पेपर निरस्त कर दिया, कह दिया कि पेपर आउट हो गया है, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। तो ये सरकार किसी को रोजगार तो देना जानती नहीं, ये लगातार पिछड़े और दलितों का आरक्षण लूटने का काम कर रही है। तो तमाम साथियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि पूरी ताकत के साथ जुटें, एक एक बूथ को मजबूती से हराने का काम करें। जिस तरीके से आप कड़कड़ाती सर्दी में, भरी बरसात में आप लोग लखनऊ में
डटे रहे, उसी तरीके से अब आप लोग पूरी तरीके से मिशन में लग जाएं और इस सरकार को हटाने का काम करें। आपको पूरा न्याय मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। अगर ना मिले तो मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है और मैं एटा का रहने वाला हूं और पूरा न्याय बहुत जल्द मिलेगा। जैसे ही सरकार बदलेगी तुरंत जांच होगी और लोग जेल भी जाएंगे और पूरा न्याय भी मिलेगा। जितने संघर्षशील साथी हैं, चाहे उनका कुछ भी गुणांक रहा हो, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो लोग कोर्ट में हैं या जहां भी हैं, उनको सबको न्याय मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं और ये फर्जी बातें नहीं करता हूं मैं और लोगों की तरह कि प्रत्यावेदन के नाम पर या वो नाम पर। लेकिन मैं इस बात की दावा करता हूं कि अगर सरकार बदलेगी तो एक एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।